नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी व्यक्ति को अत्यधिक धन लाभ कराती है, व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बनाती है। तो आइए देखते हैं, महज 26 वर्ष की आयु है, आगे जीवन में आपके धन होगा, अत्यधिक धन लाभ करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कमाल की दिख रही है ये जबरदस्त भाग्य रेखा, बहुत शानदार। अब इस भाग्य रेखा पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये देखो भाग्य रेखा यहाँ पर आके जुड़ गई और यहाँ पर आप देखो तो एक एम शाइन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये चमत्कारी रूप से दिख रही है हृदय रेखा, यहाँ पर से है एक जबरदस्त भाग्य रेखा, यहाँ पर एक ये है माइंड रेखा, यहाँ पर इस चीज ने जीवन रेखा को जोड़ा है। तो एक चमत्कारी एम साइन का निर्माण हुआ, ये माइंड रेखा और जीवन रेखा के बीच गैप होने के बावजूद ये एम साइन बना है, तो इसके फल आएंगे जीवन पर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ अगर मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप भाग्य रेखा को ठीक तरीके से समझिए। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये एक भाग्य रेखा, यहाँ पर नजर आ रही है एक भाग्य रेखा बहुत शानदार, ये भी एक चमत्कारी भाग्य रेखा जो कि बहुत गजब है। ये एक बेहतरीन सूर्य रेखा जो कि बेमिसाल है, यहाँ पर से एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति और एक बुद्ध रेखा बन रही है। मतलब बुद्ध रेखा भी बहुत सक्रियता के साथ नहीं है, जब तक इसमें सक्रियता नहीं आएगी तब तक इसके फल आपके जीवन पर बहुत ही अच्छे नहीं आएंगे। तो जो आप वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, ये बुद्ध रेखा इसका मूल कारण बन सकता है, बुद्ध रेखा इसका मूल रीजन बन सकता है। इस कारणवश आपके जीवन में कुछ संघर्ष जो आप महसूस कर पा रहे हैं वो जरूर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ नहीं है। यहाँ पर एक धन त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण है, डेफिनेटली इस केस में आपके जीवन में धन आएगा, अत्यधिक धन आएगा, बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, नो डाउट। तो ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चिन्ह नहीं है। केवल आप लाइंस से पैसा नहीं कमा सकते, लाइन के साथ साथ आपके हाथ पर पेनेट्री कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पेनेट्री कंडीशंस अच्छे नहीं हैं तो आप जीवन पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 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 यहां पर इनके हाथ पर ना प्लानिटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्लानिटरी कंडीशंस इनके अच्छे हैं तो ये बात को मैं मजबूती पूर्वक कह सकता हूं कि आप धन लाभ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, आप बहुत प्रगति को प्राप्त करेंगे, बहुत सफलता को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। चलो ये चीज़ आपने देख लिया, अब आगे मैं बात कर लेता हूं, आगे चीज़ों को समझ लेता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये एक प्रकार की राजयोगकारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हों तो आपके जीवन एकदम कंफर्टेबल रूप से बीतेगा, नो डाउट। तो इनके प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझूँ, बताऊँ, तो अब आप देखोगे थोड़ा नेगेटिविटी स्टार्टिंग फेज में ना कुछ राहु रेखाएं हाथ पर थी, तो वर्तमान समय में कुछ विडंबनाओं के शिकार हो रहे होंगे, कुछ मतभेद हो रहे होंगे, दिमाग में बहुत प्रकार की बातें चल रही होंगी जो बिल्कुल भी सार्थक नहीं होगी। तो कुछ प्रकार की दिक्कतें जीवन पर ज़रूर चल रही होगी, जिस कारणवश आपके जीवन पर तनाव बना होगा अभी वर्तमान समय में। चूंकि इसका कारण ये है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहती है तो ये जीवन में तनाव का कारण बनता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है, ये बहुत सामान्य बात है।
लेकिन अगर आगे आप बात कर लो तो जीवन रेखा इसके पहले की आप दिखाऊं मैं तो ये कुछ प्रगति की रेखा है। इंडिपेंडेंट बचपन में हो गए हैं आप। जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, लगभग आपके 26 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन पर ये प्रगति की रेखा बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे भी ये लाइफ लाइन बहुत शानदार, कुछ यात्राओं का योग है जीवन पर। बाकी मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है, जीवन में पैसे आते हैं नो डाउट, लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके शुक्र पर खड़ी रेखा मनी मैनेजमेंट को बताती है, थोड़े बहुत टेंशन से, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये थोड़ा सोचने की प्रॉब्लम ज़रूर है, जब जीवन में कुछ कुछ समस्याओं से आप ग्रसित रहते हैं, कुछ समस्याओं से आप पीड़ित रहते हैं, तो मंगल पर इस प्रकार के चिन्ह का निर्माण होता है, डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गजब का थम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जो भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करती है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है आप। बाकी अगर आप आगे देखोगे तो फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के खर्च पर नियंत्रण रखें। बृहस्पति अच्छा वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जिसके लिए कुछ भी करेंगे उनका विशेष सम्मान आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको रिकॉग्नाइज कम किया जाएगा। जिस काबिलियत के आप व्यक्ति हैं उस प्रकार की काबिलियत में थोड़ी बहुत कमी को कराता है, और आपको जो सम्मान, जो प्रगति, जो तरक्की, जो ग्रोथ मिलना चाहिए जीवन में, उस केस में भी ये कमी को कराता है। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 है, हृदय रेखा पर समान है भावुकता, आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, तो हृदय रेखा में कोई खास समस्याएं नहीं है। एक लगभग 24 से लेकर 28 वर्ष के बीच में कोई इमोशनल धक्का लगने का योग है तो केयर करिएगा। बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस अच्छा है, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, मेहनती है। भाग्य रेखा अच्छी है, 55 साल तक तो बढ़िया दिख रही है, ट्रायंगल आकार नुमा आकृति के साथ, त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ। 36 के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होगा जीवन पर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक ट्रायंगल, क्या बात है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर करी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दृढ़ मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, आप पराक्रमी है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित भी है। जीवन की गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है आपकी। बाद बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त ये भाग्य रेखा, कुछ 2 लाइन्स, मतलब जीवन में सार्थकताओं के साथ ये परिवर्तन को बता रही है। विदेशी धरती से धन लाभ को ये इंडिकेट कर रही है। बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाती तो फिर तो मज़ा ही था, फिर तो जीवन में ये ग्रोथ ही होता है, फिर तो जीवन में प्रगति ही होती है, लेकिन थोड़ी कम सार्थक होने की वजह से दिक्कतें रहती। बट बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकताएं हो जीवन पर धन जरूर आएगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।